झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से दोनों पद खाली है और अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन पर भी संशय खड़ा हो गया है। 8वीं से 12वीं तक का होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 21,84,248 बच्चों को शामिल होना है। परीक्षा के आयोजन पर संशय से इन बच्चों की परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। अपरिहार्य कारण बताते हुए जैक ने 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैट्रिक बोर्ड का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड होना था, जो कि सोमवार तक डाउनलोड नहीं हो सका है। वहीं 12वीं यानी कि इंटर की वार्षिक परीक्षा के एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड होना है। झारखंड राज्य वित्तहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा 29 जनवरी को जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में है। संघर्ष मोर्चा ने आज अध्यक्ष मंडल की आपात बैठक बुलाई है। बैठक सर्वोदय बाल निकेतन हाई स्कूल धुरवा रांची में होगी। बैठक में अध्यक्ष मंडल के सभी घटक दल के इंटरमीडिएट, माध्यमिक, संस्कृत और मदरसा के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजलि इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अंजलि, बिना कुछ बताए परीक्षाओं को टाला गया, आगे बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में अचानक से ये खबर आती है कि परीक्षा इस तारीख को नहीं होगी, अब आगे होगी और वो भी डेट निर्धारित नहीं कि कब होगी। क्यों अधर में लटका करके रखा है बच्चों को और परीक्षाओं को? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो 18 जनवरी से रिक्त पड़ा है, मतलब उस चेयर में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। और ये दो जो पद है ये दरअसल निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है जी। और देखिए, इन तमाम बातों की जो जानकारी है वो विभाग और सरकार सभी को है, तो आखिर ऐसी चीजों को लेकर पहले से क्यों नहीं तैयारी की गई, ये एक बड़ा सवाल है। और अब जो है 8वीं और 9वीं की जो परीक्षा की बात हो रही है निशु, इसमें अंदर की बात ये है कि इन 8वीं और 9वीं क्लास का जो कोर्स है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आखिर क्या हड़बड़ी थी कि आप इतना पहले जो है एग्जाम लेने के लिए आप तत्परता दिखा रहे हैं और बच्चों का पढ़ाई पूरा नहीं है, तो अपनी तमाम चीजों की जो नाकामी है वो छिपाने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया कि परीक्षा स्थगित है। परीक्षा कब होगी ये अभी कोई बताने को तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी महीने में शुरू होंगी, तो जाहिर सी बात है कि ये परीक्षा के पहले तमाम परीक्षार्थियों के हाथों में एडमिट कार्ड होना है और 25 जनवरी से मैट्रिक का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना था, वो भी शुरू नहीं हो पाया है। और उसके बाद 12 का डाउनलोड होना है, वो भी शुरू नहीं हो पाया है। तो ये एक अलग तरह का माहौल जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यदि हम राजनीतिक तौर पे बात करेंगे तो दरअसल ये जो पद है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लड़ाई भी हो रही है। वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेएमएम हो, तमाम दलों में एक खींचतान है कि इस पद पे कौन बैठेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली भी इसका जो इफेक्ट है वो हमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल पे दिखाई पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि जब ये पद 18 तारीख को खाली हो रहा है तो आपने पहले से क्यों नहीं तय करके रखा? बच्चों का जो भविष्य है, सवाल बड़ा है अंजलि कि अगर ये पद खाली थे तो इसकी व्यवस्था आप लोगों ने पहले क्यों नहीं की? 21,84,248 बच्चों को लेकर के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी बोर्ड के जहां एक तरफ एग्जाम चल रहे होंगे, ये बच्चे ताक में होंगे कि अगला एग्जाम इनका कब होगा, अगली तारीख कब होगी। ऐसे में तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाली बात हो गई ना अंजलि। ऐसी बात है कि जब परीक्षाएं टल जाती हैं, जो परीक्षार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है निशु। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उनके अभिभावकों पे पड़ता है कि आखिर क्या बात हो गई कि परीक्षा टल गई है, क्या बात है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो
तो ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जैसे जैसे तमाम चीजें में विलंब होगा तो उसके आने वाले समय में भी इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 12 के बाद जो है मेडिकल इंजीनियरिंग की जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं और वैसे में उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। कई बच्चे जो है बाहर दिल्ली जाकर पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो तमाम चीजों में इसका इम्पैक्ट होगा और हो सकता है कि मार्च यदि और परीक्षाएं टलेंगी तो मार्च में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो आप तमाम चीजों को देखेंगे तो एक एक दिन की जो देरी है वो बहुत ज्यादा इसके इम्पैक्ट होंगे। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार, शिक्षा विभाग इन तमाम लोगों को जो है बेहतरीन तरीके से तालमेल बैठाकर काम करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि जो पॉलिटिकली जो इन चीजों पे प्रभाव पड़ रहा है उसको भी तालमेल करके त्वरित कार्रवाई करते हुए इन पदों पे जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हें जरूर बैठाना चाहिए। जैसे मैंने पहले कल भी कहा था कि आप देखेंगे जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेपीएससी भी एक मतलब परीक्षा लेने वाली एक बड़ी संस्थान है। तो वैसे में यदि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इन 2 पदों में बहाली नहीं होगी तो इसके साइड इफेक्ट आने वाले समय में हमें ज्यादा दिखाई पड़ेगी। निशु, बिल्कुल अंजलि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तकरीबन 21 लाख स्टूडेंट्स हैं 8वीं से लेकर के 12वीं तक के, और अब इनमें संशय बरकरार है। हालांकि एग्जाम की तारीख भी डिक्लेयर हो गया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाले थे, और इसी बीच में ये खबर सामने आती है कि इनकी जो परीक्षाएं हैं उनकी तारीखें टल गई है, लेकिन अगली तारीख क्या होगी ये भी अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।